हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि तापमान अर्थात टेम्परेचर तथा वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन हमेशा सैलिनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जिस भी जगह पर या जिस भी वाटर बॉडी में जितना टेम्परेचर उतना वहां से इवेपोरेशन होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा और उतनी ज्यादा उसकी सैलिनिटी होगी। मतलब टेम्परेचर, इवेपोरेशन और सैलिनिटी में एक सीधा सहसंबंध है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितनी ज्यादा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा सैलिनिटी, और टेम्परेचर से इवेपोरेशन सीधा संबंधित है, ये आपको पता ही है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं विश्व के या विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो भी महासागर या सागर हैं, इनको सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 2 बार अपनी लंबवत किरणें गिराता है। सनरेज 2 बार वर्टिकल होती हैं साल में, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। तो यहाँ इन रीजन्स में इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है। इसके बावजूद भी यहाँ की सैलिनिटी कम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया से। मतलब कर्क रेखा के समुद्र के आसपास के जो समुद्र हैं और मकर रेखा के आसपास के जो समुद्र हैं, वहां से कम सैलिनिटी है इक्वेटोरियल रीजन की। होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तापमान और ज्यादा वाष्पीकरण मिलता है। अब ऐसा क्यों है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे या आप नेट का एग्जाम लिखेंगे, मास्टर्स का एग्जाम लिखेंगे, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर अब मैं आपको देता हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। सारे रीजन से ज्यादा टेम्परेचर और इवेपोरेशन होने के बावजूद भी जो इक्वेटोरियल ओशंस हैं या विषुवत रेखीय क्षेत्रों के समुद्र हैं, उनकी सैलिनिटी कम है। जो समुद्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ज्यादा इवेपोरेशन और ज्यादा टेम्परेचर के कारण सैलिनिटी के होने के कारण भी के बावजूद भी सैलिनिटी कम है? तो इसका मेन रीजन है आपका रेनफॉल। भाई आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी वर्ष भर ज्यादा रहती है, बहुत आर्द्रता रहती है, साल भर बहुत तापमान रहता है, तो उतनी ही ज्यादा बारिश होती है इन रीजन में। तो जितनी बारिश होगी, आपको पता है बारिश भी शुद्ध जल को लेकर के आती है, तो बारिश शुद्ध जल को ला करके फिर से जो पानी उड़ करके गया रहता है उसको वापस ला करके पटक देती है इन सारे ओशंस में। तो यहाँ जो बारिश होती है, रेनफॉल, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उससे ज्यादा होती है। मतलब जितना वाष्पीकरण है उससे ज्यादा बारिश हो जाती है, और वो बारिश ला करके इसमें मिला जाती है प्योर वाटर को। प्योर वाटर क्या करता है, सैलिनिटी को रिड्यूस करता है। तो वो यहाँ की सैलिनिटी को रिड्यूस कर देता है। तो सैलिनिटी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ की सैलिनिटी कम हो जाती है। वहीं पर जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के ओशंस हैं और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के ओशंस हैं, इनमें सैलिनिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सन होता तो एक बार वर्टिकल है, ठीक है। जून के आसपास, सन 21 जून के आसपास यहाँ वर्टिकल होता है सनरेज, और लगभग दिसंबर में 22 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर के आसपास यहाँ वर्टिकल होती हैं। यहाँ एक ही बार वर्टिकल हो रही हैं। टेम्परेचर यहाँ का कम है इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में, लेकिन यहाँ पर क्या है, बारिश भी कम हो रही है। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो वाष्पीकरण की दर है, वो बारिश से ज्यादा है। तो ज्यादा वाष्पीकरण होने से और कम बारिश होने से यहाँ की सैलिनिटी उच्च हो जाती है। उच्च लवणता वाले समुद्र यहाँ पर मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ज्यादा उच्च लवणता वाले समुद्र कहाँ पर हैं,
इक्वेटोरियल रीजन के आसपास हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास हैं। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो सबसे ज्यादा लवणता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पाई जाती है, मतलब कर्क रेखा के आसपास के समुद्रों में। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के समुद्रों में पाई जाती है, फिर विषुवत रेखा का नंबर आता है। तो यह सीधा संबंधित है किससे? इवेपोरेशन से और रेनफॉल से। जहां रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा वहां की सैलिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां रेनफॉल कम होगा वहां सैलिनिटी बढ़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। ऐसे ही मैं आपको बेहतरीन जानकारियां और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताता रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल अविरल धारा ज्योग्राफी विद अम्बेश JNU के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।